हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणीबद्ध एम सेलों वाली एन पंक्तियां परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इनमें 3 ओम के प्रतिरोध में अधिकतम धारा ली जा रही है। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो तब हमें यहाँ पे विकल्प दे रखा है ए, बी, सी और डी। बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यदि एम सेलों को हम क्या करते हैं, एम सेलों को हम यहाँ पे लगा देते हैं। कैसे? श्रेणी क्रम में। ये एम सेलों को हमने क्या लगाया, श्रेणी क्रम में लगाया। और इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं एन सेलों को हमने यहाँ पे लगाया समांतर क्रम में। कैसे लगाया? समांतर क्रम में लगाया। तो एम सेल यहाँ पे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में और एन सेल हो जाएंगे यहाँ पे समांतर क्रम में। कुछ इस तरह से इसे हमने एक परिपथ में दिखाया है। ये हो जाएगा इस तरह से, ये एन सेल है। यहाँ पे कितने सेल हैं? इस तरह से एन सेल हैं समांतर क्रम में और एम सेल हैं श्रेणी क्रम में। अब ध्यान से देखिए तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध, और अब इन सभी का यहाँ पे मान लेते हैं, इन सभी सेलों का एक आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं। क्या है? आर। तो इन सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आर है। इन सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर है। और सभी सेलों का विद्युत वाहक बल हम क्या मान लेते हैं? ई, और आंतरिक प्रतिरोध आर। तो अब ध्यान से देखिए, जो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य हम यहाँ पे प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल की गणना करें तो हम देखते हैं कि इसका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। इन सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा N इंटू ई। क्या हो जाएगा? N इंटू ई। और यहाँ पे अगर हम देखें तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? N R बटा, ये M सेल है श्रेणी क्रम में, तो M R यहाँ पे ये भी M E हो जाएगा। ये हो जाएगा M R बटा क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हम देखते हैं कि इसे एक परिपथ में अगर हम बना लेते हैं, इसे एक परिपथ में हम बना लें, मान लेते हैं कि ये बाह्य प्रतिरोध R है और हमने यहाँ पे तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य M श्रेणी क्रम और N समांतर क्रम सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल निकाला है। वो कितना है? N इंटू ई। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हमने देखा कितना है? M इंटू ई है। ये M इंटू ई है। ये M R बटा क्या है? N है। अब मान लेते हैं इससे आई धारा का प्रवाह होता है, तो आई धारा का मान तो हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? आई बराबर होता है ई बटा, मतलब कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अधिकतम धारा निकालें तो अधिकतम धारा की शर्त क्या हो जाएगी? आई मैक्स की शर्त यह है कि हम आर जो बाह्य प्रतिरोध है वो क्या हो जाए? आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए। उस समय हम देखते हैं कि सेल से अधिकतम धारा प्राप्त होगी। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब उत्तर को देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एम सेल और एन पंक्तियां परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। तो मतलब अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है। ऐसी 24 सेल हैं। कितनी सेल हैं? 24 सेल हैं। तो हमें बताना है यहाँ पे M और N का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें बाह्य प्रतिरोध भी दे रखा 3 ओम है और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है कितना है? 0.5 ओम है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो वैल्यू हमें दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है बाह्य प्रतिरोध, हमें दे रखा है बाह्य प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पे 0.5 ओम है, 0.5 ओम है। और M सेल यहाँ पे हम देखते हैं क्या है? समांतर क्रम में, और N सेल यहाँ पे हम देखते हैं श्रेणी क्रम में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं कि कुल सेलों की संख्या M इंटू N करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 24। ये प्रश्न में दे रखा है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरे स्थिति में हमें दे रखा है अधिकतम धारा। यहाँ पे हमें दे रखा है अधिकतम धारा ली जा रही है। अधिकतम धारा के लिए हमें पता है यह तभी संभव है जब हम देखते हैं, मुख्य अवधारणा में हमने देखा है कि यह तभी संभव है जब R बराबर क्या हो जाए? M R बटा N हो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अधिकतम धारा हमें दे रखी है 3
और m बटा n और r का मान है 0.5। तो इसे यहाँ पे अगर हल करते हैं, देखिए ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 5 एक कम 5, 5 दूना से 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे m बराबर मिलेगा हमें, तिर्यक गुणा करते हैं 2n इंटू 3 मतलब 6n हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब m का मान हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6n इंटू n बराबर कितना दे रखा है 24। ये समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर हमने लिखा। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 चौको 24, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो m इंटू n बराबर 24 है। तो m का मान कितना हो जाएगा, ये हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, m बराबर हमें क्या मिलेगा 12। तो m और n का मान हमने निकाल लिया, हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और सही विकल्प देखें तो m का मान 12, n का मान 2, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।